जो हमारा टॉपिक है वो है होम के अंदर एडिटिंग। इसका क्या यूज़ है, हम कहाँ यूज़ करते हैं एडिटिंग के लिए। सबसे पहले हमारे साथ ऑटो सम है। ऑटो सम सबसे पहले सम हम जमा के लिए यूज़ करते हैं। जब किसी फार्मूला को जमा करना है तो ओके करने के बाद ये देखो टोटल इस सेल को जमा किए, इसने 65 नंबर आए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह आप अगर इसका एवरेज निकालना चाहते हो तो एवरेज के ऊपर क्लिक करने के बाद और इंटर कर लेना है। ये देखो आप 21.667 एवरेज इसका निकला हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप इनको काउंट करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई लेबर है, 40-50 लेबर, उनके नाम वगैरह है, तो आप इसके ज़रिए भी काउंट भी करना चाहते हो, काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, काउंट नंबर के ऊपर क्लिक करना है और इंटर कर लेना है। ये कहते हैं कि आपके साथ ये 5 नंबर हैं। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, 5 नंबर काउंट भी करना चाहते हो, काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैक्सिमम, इससे कम नंबर, सबसे कम नंबर हम मालूम करना है और ओके करना है। ये कहते हैं कि सबसे कम नंबर जो है 48 नंबर है। ठीक है, का सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो 48 नंबर है। ठीक है, अगर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा नंबर ढूंढना है तो मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर इनमें सबसे कम नंबर वाला ढूंढना है तो आप लोगों ने मिनिमम के ऊपर क्लिक करना है और इंटर कर लेना है। 11 नंबर जो सबसे ज़्यादा कम नंबर वाला है, ठीक है, वो आपको सेलेक्ट करके बता देता है। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे साथ है फाइल। अगर आपको किसी चीज़ की, ये देखो 15 को नीचे रखना चाहते हो आप नीचे भी रख सकते हो। ठीक है, दूसरा इनकी कॉपी होनी चाहिए। Ctrl+C और V के बजाय आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट की तरफ रखना चाहते हो किसी फाइल को, ये देखो अगर मैं इनको राइट की तरफ रखना चाहता हूँ तो राइट की तरफ आप इसके ज़रिए भी रखना चाहते हो तो रख सकते हो। ठीक है, मगर यहाँ पर अभी 65 है इसकी जगह, इसलिए ये राइट की तरफ नहीं जा सकते हैं, मूव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरह आप लेफ्ट की तरफ किसी कॉपी को रखना चाहते हो, ये देखो 65 यहाँ पर है, यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, इसका ये काम होता है। सर्च हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम किसी लाइन नंबर को, रो को सर्च करना चाहते हो तो हम यहाँ से भी किसी वैल्यू को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे साथ है क्लियर। जब हम इनके ऊपर कोई फार्मूले वगैरह अप्लाई कर लेते हो तो क्लियर ऑल करने के लिए, क्लियर ऑल करने से तमाम फार्मूले वगैरह रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, जितने हमने इनके ऊपर काम किया हुआ है, क्लियर फॉर्मेट के जरिए जितना शीट में हमने काम किया वो भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्लियर कंटेंट जब हम कोई टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हो वो रिमूव करना चाहते हो तो इनके जरिए रिमूव कर सकते हैं। क्लियर कमेंट के ऊपर हमने एक अलहदा सा एक टॉपिक बनाया हुआ, आप लोग वो देख सकते हो। ठीक है, ये क्लियर कमेंट भी करना चाहते हो कर सकते हो आप। क्लियर हाइपर लिंक, कोई लिंक वगैरह आपने इनके साथ लिंक की हुई है, इंशाल्लाह हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग को देख लेने के बाद आपको पता चल सकता है क्लियर किसी शीट के जरिए किसी दूसरी शीट को लिंक करना है तो किस तरह करेंगे, वो मुकम्मल वीडियो आप लोग देख सकते हो। हमने क्लियर ऑल करना है। क्लियर ऑल के जरिए देखो 65 रिमूव हो गए, हमने कंट्रोल के जरिए सेलेक्ट करना है जितना हमने काम किया हुआ है। क्लियर के ऊपर ये देखो टोटल रिमूव हो गए हैं। ठीक है, हमें ये टोटल रिमूव नहीं करनी है। ठीक है, हमें सिंपल यही सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसके अंदर काम किया हुआ है, इनको रिमूव करना है। देखो क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना, ये नहीं एक्सेप्ट करता वजह क्योंकि ये चंद सेल है। क्लियर सेल के ऊपर क्लिक करना, ये रिमूव हो जाते हैं फौरन। उसके साथ होता है शॉर्ट फिल्टर। अगर आप लोगों ने कुछ लिखा है, लिखी हुई आपसे बेतरतीब है, जिस तरह मेरे साथ यहाँ पर कुछ लिखा है, मैंने Z से शुरू की हुई है, या C इसके बाद है, उसके बाद B है, फिर A है, फिर S है, इस तरह कोई लिखा है बेतरतीब नाम वगैरह है, तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर आना है। इनको एक तरतीब के फॉर्म में जब क्रिएट करना चाहते हो तो आप लोगों ने A to Z के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो ओके, ये देखो A B C D इस तरह Z तक आ जा सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बेतरतीब करनी है Z के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, इस तरह Z से शुरू हो जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसका काम इसका ही होते हैं। उसके साथ साथ इसके ऊपर जब फिल्टर अप्लाई करना चाहते हो, ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर फिल्टर भी अप्लाई होते हैं। फिल्टर के अंदर अलग एक ऑप्शन है, अगर इनको आप रखना चाहते हो, इन सेलों को मैं रखना चाहता हूँ, सिर्फ मुझे एक सेल चाहिए तो आप लोगों ने ओके कर लेना है। ये देखो एक सेल आपको मुहैया कर लेता है। ठीक है, मगर फिल्टर का एक अलग टॉपिक है, मैंने जिसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, आप लोग वहाँ पर सर्च कर ले और देख लेना, आपको मुकम्मल की मालूमात हो जाती है फिल्टर की। ठीक है, इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर फाइंड है। फाइंड में सबसे पहले जो हमारे साथ फाइंड के ऊपर क्लिक करने के बाद जब मैं किसी चीज़ को ढूंढना चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे 11 नंबर चाहिए। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट करने के बाद ओके, ये देखो फौरन 11 नंबर के ऊपर चला गया।
वजह क्योंकि इसको मैंने यहाँ पर 11 नंबर दिया कि मुझे यही चाहिए, ठीक है। फाइंड ऑल करने के बाद ये टोटल 11 नंबर आपको सेलेक्ट होकर बता देते हैं कि ये आपके 11 नंबर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये देखो, और ये साथ साथ आपको शीट भी बता देता है। और शीट जी, ये देखो मेरा शीट का नाम है खान IT। उसके साथ साथ आप लोगों ने जो फॉर्म बनाई हुई थी फोल्डर, वो फोल्डर आपको बता देता है कि ये टेक्स्ट फॉर्मूलाट वाली फोल्डर आपने ओपन किया हुआ है, ठीक है, बुक का नाम जो होता है। और ये आपको रो भी बता देते हैं और साथ साथ आपको वो लोकेशन भी बता दे कि 11 नंबर आप सर्च करते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ फाइंड के नीचे दूसरा जो ऑप्शन है रिप्लेस। अगर मैं 11 के बजाय 12 लिखना चाहता हूँ, ये देखो, अगर आपके से एक गलती बार बार हुई है मिस एक्सेल के अंदर, कोई नंबर की हो या कोई टेक्स्ट की हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और फाइंड ऑल के जरिए जितने भी 11 नंबर है वहां पर 12 आ जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने फाइंड नेक्स्ट करने के बाद एक एक के ऊपर आना है तो ये एक एक को चेंज हो सकता है। हमने क्या करना है, रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल कर लेना है, ठीक है। ये देखो 9 जगह ये चेंज हुआ है, हमने अभी चेक करना है। अब ये देखो आप लोग, यहाँ पर 11 था, यहाँ पर 11 था, यहाँ पर 11 नंबर, यहाँ पर 11 नंबर, ये टोटल चेंज हुआ है। इसके ऊपर आया हुआ है 12 नंबर, ठीक है। आप फाइंड नेक्स्ट के जरिए भी चेक कर सकते हो। और ओके करने के बाद हमने क्रॉस करना है, ये देखो टोटल 12 नंबर आया हुआ है, ठीक है। जो 9 जगहों में चेंज हुआ है, 11 की जगह 12 आया हुआ है। फिर आप लोगों ने आना है गो टू। जब हम किसी चीज को ढूंढना चाहते हैं, उसके ऊपर जाना चाहते हो, तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं। रिमार्क के ऊपर जाना चाहते हो, ओके, ये देखो रिमार्क शीट पर फौरन आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके साथ और भी मुख्तलिफ शीटें पड़े हो तो आप शीट के जरिए जा सकते हो, गो टू के जरिए। गो टू स्पेशल हम जब किसी कॉलम या फार्मूले के ऊपर जाना है तो हमने सिंपल वो फार्मूला वगैरह सेलेक्ट करना है और ओके कर लेना है। ये देखो मैंने यहाँ पर कुछ फार्मूले अप्लाई किए, ये फार्मूले के ऊपर आ गया, देखो, क्योंकि ये देखो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूले अप्लाई किया इसलिए यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप लोग ने क्या करना है, फार्मूला आप कॉलम के ऊपर भी जा सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर जा सकते हो इसके जरिए, डेट वैलिडेशन के ऊपर, सिलेक्शन ऑब्जेक्ट। जब सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का काम क्या है, जब हमारे साथ कुछ शेप होते हैं, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने कुछ शेप उठाने हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लिक करना है, सिलेक्शन ऑप्शन को एक मरतबा हमने ऑफ कर लेना है। उसके बाद हमने आना है यहाँ पर कुछ शेप को उठाना है और कुछ शेप को ढूंढना है, ठीक है। इसी तरह हमने इनके अंदर आना है, यहाँ पर आना है, मैंने ये शेप उठा ली, ठीक है। ये देखो, अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का क्या काम है, ठीक है। आप लोगों ने सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के ऊपर आना है, फौरन यहाँ पर अगर किसी शेप आपने उठाई तो ये शेप हाइड हो सकती है, अनहाइड हो सकती है सिलेक्शन ऑब्जेक्ट के जरिए। ये देखो, हमें यहाँ से कोई सिलेक्शन करना चाहते हो तो ये सिलेक्शन कर सकते हो इसके जरिए, मगर यहाँ से भी करना चाहते हो कर सकते हो, इनके जरिए भी करना चाहते हो कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन पिन, किसी शेप को अनहाइड करना चाहते हो, ये शेप को मैं अनहाइड करना चाहता हूँ, ये देखो अनहाइड हो गया। अगर इनको भी मैं अनहाइड करना चाहता हूँ तो अनहाइड कर सकते हो, हाइड भी करना चाहते हो कर सकते हो, हाइड यहाँ से भी कर सकते हो, शो ऑल भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है।